एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने गलत आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि कौन सी गलत आदत? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है और भी गलत आदतें हैं जिन्हें कहते हुए भी शर्म आती है। तब गौतम बुद्ध ने बोला, आज से ही ये सब छोड़ दो। तो युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूं? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वे उस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकता हूँ। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ न फेंककर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आ गई। एक तो यह है कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि गलत आदतें छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या, एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से ही छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन गलत आदतें छोड़ने की कसम खा ली। दोस्तों, यह तो हो गया कहानी के माध्यम से। आइए हम यह जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कैसे लागू कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी से अपनी गलत आदतों को कैसे सदा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। गलत आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे सिगरेट छोड़ना हो, सोशल मीडिया की लत से बाहर आना हो या जंक फूड खाने की दीवानगी से छुटकारा पाना, किसी भी आदत को छोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होता। आदत हमारे दिमाग की उपज होती है, इसलिए इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमें अपने दिमाग के साथ जदोजहद करनी पड़ती है। यह कहना गलत न होगा कि आदत बनाना आसान होता है, लेकिन उसे बदलना बेहद कठिन। इसलिए अपनी आदत को बदलने की बजाय बेहतर होगा कि नई मगर अच्छी आदत डेवलप करें, ताकि पुरानी आदत की ओर से ध्यान हट जाए। जब पुरानी आदत की जगह नई आदत को कैसे डेवलप किया जाए और गलत लत से कैसे ध्यान हटाया जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसे करने के लिए हम आपको 10 नियम बताएंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुने और अपनी ज़िंदगी में इसका प्रयोग करें। पहला, किसी तरह की लत या गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप गलत आदत के शिकार हैं, क्योंकि बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनमें कोई खराब आदत है। इसके लिए अपनी आदत के हर पहलू और इसके दुष्प्रभाव का अच्छी तरह से आकलन करें और तय करें कि आप चाहते क्या हैं। एक बार आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो आप उसे प्राप्त करने के लिए उस दिशा में काम करना शुरू कर दें। दूसरा, कोई भी आदत आपको कितना प्रभावित करती है उसका विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। ध्यान दें कि उस आदत के कारण कौन से इमोशन ट्रिगर होते हैं। उन इमोशन को
बाहर आने दें। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तीसरा, जो चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है वे आदत का रूप ले लेती है। इसलिए किसी ऐसी चीज़ की ओर ध्यान लगाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। उदाहरण के लिए, अगर धूम्रपान करके आपको राहत महसूस होती है तो अगली बार जब धूम्रपान करने की इच्छा हो तो बाहर टहलने निकल जाए। इससे आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपको मीठा खाने पर इच्छा महसूस होता है तो मिठाई की जगह बादाम खाएं। चौथा, जब भी आप कोई बुरी आदत को छोड़कर नई आदत अपनाते हैं तो दिन में जब भी समय मिले उसके बारे में सोचें। किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचने से उसे करने का उत्साह बढ़ता है और दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आती है। पांचवा, अपने विचारों पर ध्यान दें। आपका ध्यान गलत आदतों की ओर ज़रूर जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी आदत से छुटकारा पाने के लिए यह स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। उस ओर ध्यान जाने पर मेडिटेशन करें। इससे आपका ध्यान खुद ब खुद उस ओर से हट जाएगा। छठवा, एवर्सन थेरेपी ट्राई करें। यह थेरेपी हर किसी पर काम नहीं करती, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो सिगरेट का बुरा पिक्चर इमेजिन करें और इसके सबसे बुरे प्रभाव के बारे में सोचें। धीरे धीरे आपका मन उस ओर से उचट जाएगा। सातवां, खुद को चैलेंज करें। वैसे हमने कई बार देखा है कि अगर हमें कोई काम चैलेंज के रूप में मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए जब आप कोई गंदी लत या आदत छोड़ना चाहें तो इसके लिए आप खुद को चैलेंज करें ताकि आप उस आदत को जल्दी छोड़ सकें। आठवां, बुरी संगति छोड़ दें। अक्सर बुरी आदत का आगमन दोस्तों से ही होता है और जब तक वो दोस्त आपके साथ रहेंगे तब तक आप उस बुरी आदत से कभी दूर नहीं हो सकते। इससे आपको ज़्यादा लत पड़ेगी और आप अपने आप को काबू में नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन दोस्तों का साथ छोड़कर ऐसे लोगों के साथ रहें जो इन आदतों से दूर रहते हैं। नौवां, रूटीन बदले। यदि काम खत्म करने के बाद गंदी लत की आदत पड़ गई हो तो काम खत्म करने के बाद माता पिता, भाइयों एवं ऐसे लोगों से मिलने जाए जहां इन बुरी आदतों से दूरी मुमकिन हो। अपने इष्ट के दर्शन करने धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। 10वां, किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान गलत आदत से हटाने के लिए खुद को बिजी रखें। खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक्स, मूवीज़ इत्यादि में व्यस्त रखें। कोशिश करें कि आपको अकेला न रहना पड़े। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।